ऑलराइट दोस्तों। तो अब जैसा मैंने कहा पिछले आधे घंटे से यहाँ हम बातचीत कर रहे थे। देयर वी गो। हाँ, तो पिछले आधे घंटे से बातचीत हो रही थी अफशां अहमद के साथ, और इस वक्त मैं एक बार फिर यहाँ पर होल्ड ऑन, टेक्निकल डिफिकल्टीज। हाँ, मेरे ख्याल में अफशां जी आप अगर हम्म दैट्स वियर्ड। अफशान जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आई थिंक यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ और वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी बातचीत गुफ्तगू दोबारा शुरू हो सके। मे बी। Why can I not unmute her? मेरे ख्याल में हमें जब तक हम ये टेक्निकल डिफिकल्टीज का कोई इलाज कर लें, आपको थोड़ी देर एक गाना क्यों ना सुना दिया जाए। एक्चुअली ये गाना पूरा नहीं हुआ था, तो ये सुन लीजिए जल्दी से एक बार फिर। लेट्स गो विद दिस। हे राजू, चल बिरू, हे राजू, चल बिरू। इमली का बूटा पेड़ का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली का बूटा पेड़। अब होगा। ये आपको मेरी आवाज आ रही है रिजवान? जी जी जी, ओके, सॉरी अबाउट दैट। मैं समझा था कि सिस्टम को, मैंने जब वो ब्रेक आई थी मैंने आपको म्यूट कर दिया था ताकि आप ब्रेक ले सकें, लेकिन फॉर सम रीजन द सिस्टम वुड नॉट लेट मी अनम्यूट यू। ओह, तो आई एम ग्लैड यू गॉट द मैसेज, और हियर वी गो। ऑलराइट फ्रेंड्स, वापस आ गए हैं हम यहाँ चांदनी रातों के सफ़र में। मेरे साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान, और हमारे साथ बहुत बहुत ख़ास मेहमान हैं अफशां अहमद। उनसे बातचीत हो रही थी पिछले आधे घंटे, तो अब मेरे ख्याल में यही बातचीत दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अफशां जी, वंस अगेन, अगर आपने अभी अभी ट्यून किया, आपको जल्दी से बता दूं, अफशां अहमद फ्रॉम द 70s, बहुत कम उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया था। आई आई बिलीव, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आपने जिक्र भी किया था अफशान जी के अखलाक अहमद, जो आपकी वालदा के साथ गाया करते थे, उनके साथ उनका जो बच्चों का प्रोग्राम हमारी शाम थी, उस पर आपने गाना शुरू किया था, राइट? जी जी, मेरा तारुफ उस प्रोग्राम में हुआ था। जी, सो कैन। अखलाक अहमद साहब ने के साथ वालदा ने रेडियो पे प्रोग्राम्स किए। जी जी जी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि उनके साथ गाया करती थी, बट देन आपकी इंट्रोडक्शन अखलाक साहिब के शो हमारी शाम पर हुई थी। अखलाक नहीं, नहीं नहीं, अखलाक अहमद तो आर्टिस्ट थे। मेरी वालदा ये हमारी शाम प्रोग्राम होस्ट किया करती थी टेलीविजन पे। Oh, you see, उस that's पे what happened. मेरा ता उस पे मेरा तारुफ हुआ था। इसलिए आप हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि इब्राहिम लिंकन ने एक बार कहा था, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू फाइंड ऑन द इंटरनेट। जी हाँ, जी हाँ, वो इंटरनेट पे तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, और वो जी कुछ हर चीज सही नहीं होती। जी, नहीं, बहरहाल। दैट्स माय फॉल्ट। उन्होंने सिर्फ अहमद लिखा हुआ था, वो अखलाक साहिब का भी लास्ट नेम अहमद जी 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 जी। तो इस वजह से मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो बहरहाल उसके बारे में जरा बताएंगी, आपके हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, आपकी उम्र कितनी थी, एंड देखिए, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है कि मैं बहुत छोटी थी। वाओ। मगर जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू हुई, तो यानी जो वो सोहेल साहब के प्रोग्राम में कलियों का आना मेल, शुरू हुई, कलियों की माला। वहां से मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा विविड है। अच्छा, वो चलिए सब तो। मुझे बहुत याद है। अच्छा, तो जी फिर हमारे सुनने वालों को जरा कलियों की माला, और आई आई बिलीव कलियों की माला और हम सूरज चांद सितारे, दो शोज थे जी, उनके इस साथ गाना। प्रोग्राम के बहुत से नाम बदले थे। हर हर एक साल के बाद
नाम नया दे दिया अच्छा, वो जाता नया था। सीजन नहीं, नया शो शुरू। जी जी जी, इस तरह से होता था। तो ये वंस अ वीक आता था ये प्रोग्राम बच्चों का, 5 बजे से लेके 5:20 तक। और उसमें गीत हुआ करते थे बच्चों के। और आई थिंक कुछ एक दो गीत यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें वो दोस्ती ऐसा ना था, वेर आई एम सिंगिंग एज अ स्मॉल चाइल्ड। जी तो वो भी है। और ये सिलसिला कई साल चलता रहा। और उसके बाद जो है मैं नौजवानों के प्रोग्राम में शिरकत की मैंने। फरोजा एक प्रोग्राम आता था, रंग तरंग और लहू तरंग, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करती थी। सो वही एक रीजन है कि आज तक जो है हमें हर एक पहचानता है कि उस जमाने में एक ही पीटीवी होता था, आपके पास चॉइस नहीं थी, आपको वही देखना पड़ता था। बट टू आवर गुड लक। तो यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि टेलीविजन मेरी दर्जगाह रही, वहां से बहुत सीखा। हर गीत के लिए, यानी आप समझें कि अगर 3 मिनट का गीत होता था तो हमें उसके लिए 3 से 4 दिन जाना पड़ता था। 2 दिन रिहर्सल्स पे जाना पड़ता था, एक दिन ऑडियोज की रिकॉर्डिंग होती थी, और फिर चौथे दिन उसका वीडियो होता था। तो बहुत जिसको कहते हैं चक्की पीस के हम 3 मिनट के लिए टीवी पे आया करते थे। जी। और ये मत पूछें उसका मुआवजा क्या मिलता था। Well, I mean, there is a that, I'm अच्छा, sure. वो मुआवजा जो है, कभी उसकी तरफ जहन इसलिए नहीं गया कि वो शौक था, और खुदा की मेहरबानी से उसकी जरूरत कभी नहीं रही। तो That always बट makes sense. लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में मैं वही कह रहा था कि अगर उस जमाने का मुआवजा जो था उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आजकल के पैसे की वैल्यू में कन्वर्ट करना जी, तब भी बहुत कम था। तो आजकल तो माशाल्लाह आर्टिस्ट अच्छा कमाते हैं, यानी रोजगार बना सकते हैं। उस जमाने में रोजगार बिल्कुल। बनाना भी किसी इक्का दुक्का की किस्मत होती थी। तो अगेन आपने वो बहुत अच्छी बात कही थी कि आपके वालिदैन ने हमेशा आपको ये कहा, इस रास्ते पर लगाया कि इसको शौक को शौक रखो, रोजगार जी ना बनाओ। जी, तो अफशान जी, एक काम करते हैं, अपने सुनने वालों को आपका आप कह रही थी कि बच्चों के प्रोग्राम से ग्रेजुएट होकर आपने नौजवानों के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू किया, और फिर 80s और 90s में आप रेडियो से टीवी पर ट्रांजिशन कर आई थी। तो लेट्स आई वाज थिंकिंग आपका वो जो बहुत मशहूर गीत है बाबुला वे, जी जी, वो हमारे सुनने वालों को जरा सुनाया जाए। तो I'm gonna play that. I actually have बिल्कुल। a live recording आपकी जो from the I think this is from the late 80s या early 90s में से है। I'm gonna play that for our listeners for a couple of minutes. Just hang back. आप सुन रहे हैं अफशान अहमद को यहाँ चांदनी रातों पर मेरे साथ, रिजवान के साथ। Here we go, बाबुलावे। बाबला भी जाए ना लोग मुझको, जाओ लगाए कैसा रो, बाबुला बाबुला भी जाए ना लोग मुझको, जाओ लगाए कैसा रो, बाबुला बाबुला भी जाए ना लोग मुझको। मैंने बाबुल क्या सोचा था, तेरा जीवन तो रांझा था, क्यों है तुमसे बांधा सजो, बाबुला बाबुला भी जाए ना लोग मुझको, जाओ लगाए कैसा रो, बाबुला बाबुला भी जाए ना लोग मुझको। ये क्या है जिसने आग लगाई तन मन में,
ये कैसा बंधन है जिसमें आग लगाई तन मन में, चारों जानिब वीरानी बाबुल तेरे गुलशन में। मैंने कैसे डोली देखी, एक दुनिया जलती देखी, मन आंगन में फैला है सो बाबुला, बाबुला ये जाए ना लोग मुझको, जाओ लगाए कैसा रो बाबुला। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गीत है, क्या खूबसूरत बोल हैं। तो अफशान जी, आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि बचपन में आपकी जब ये फ़न की तालीम शुरू हुई, तो ना सिर्फ ये कि और आपके ख़ानदान में भी ये था कि सिर्फ गाना नहीं, गाना बनाना, अल्फाज लिखना और फिर उसको मौसीकी में ढालना और फिर उसे गाना, ये सब कुछ होता था। तो अ, इस गाने के बोल, एक्चुअली आई शुड आस्क यू अ बेटर क्वेश्चन, आपने कोई ऐसा गाना जो आपने जिसके अल्फाज आपने खुद लिखे हों, ऐसा कोई है? देखिए, मैं तो बहुत ही अदना सी एक गुलकारा हूँ। आपने क्या समझ लिया, मैं कोई शायरा थोड़ी हूँ। वैसे आपका कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि इस वक्त तो शायर भी खुद है, गायक भी खुद है, वो लेकिन इसीलिए, डायरेक्शन भी खुद है। इसीलिए मगर आप। हमारे हमारे जमाने में इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता था। ये बहुत बड़े शायर हैं हमारे मुल्क के, साबिर जफर साहब, उन्होंने ये लिखा था। और मुजाहिद हुसैन साहब, जो बहुत ही पाए के कंपोजर हैं माशाल्लाह से, उन्होंने इसको कंपोज किया था। और ये मेरी किस्मत में आया था। आपको यहाँ बताती चलूं कि ये वो दौर था पीटीवी का, जब पीटीवी ने पहली दफा गाना और उसके साथ कोई कहानी इन फॉर्म ऑफ वीडियो, यानी आर्टिस्ट जो हैं वही उसके वीडियो में होते थे। सो पीटीवी हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द पायनियर of making videos with artists. म्यूजिक ये वीडियो। अब तो बड़ी म्यूजिक वीडियोस, ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई है, मगर पीटीवी ने सबसे पहले काम शुरू किया था। और वो प्रोग्राम का नाम था रंग तरंग। तो टू बी वेरी एग्जैक्ट, ये 1986 में, आप जाके अगर आप इसको वीडियो देखें तो आपको पता अंदाजा होगा कि ये 1986 में जो है ये प्रोग्राम हुआ था। एंड ये एक लोक कहानी थी हीर रांझा की। अमजद हुसैन साहब मेरे को आर्टिस्ट थे, और उसमें हीर और रांझा की कहानी थी कि किस तरह हीर जो है रांझे से मिलती है और फिर कैसे कैसे उनकी शादी नहीं हो पाती और जुदाई हो जाती है। तो ये उसकी जुदाई का जो है गीत था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी। एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स थे जिसमें बहुत से आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया, और मेरे हिस्से में दो तीन प्रोग्राम्स आए थे, जिनमें से ये एक प्रोग्राम था। वेरी नाइस। यू नो, आप ऑब्वियसली, आई मीन, इस गाने के बारे में मुझे पता था कि लिखाई किसी और की है। मैं इसलिए कह रहा था कि शायद कहीं पर नहीं, मैं जी आपका सॉरी, आई शुड आंसर योर क्वेश्चन। मैं आप शायद आपको इल्म हो या ना हो, कि मैंने जो है बच्चों के प्रोग्राम्स बहुत खुद भी होस्ट किए जी जी। टेलीविजन से। इसलिए कि आप सबको पता ही होगा कि सुहेल साहब तो बहुत जल्दी चले गए थे, मेरे ख्याल अर्ली 90s में वो चले गए थे पाकिस्तान से। और उसके बाद और भी कंपोजर्स थे जिन्होंने, खलील अहमद साहब थे और जावेद मीर साहब थे जिन्होंने प्रोग्राम्स किए, और फिर मैंने भी होस्ट किए। उन प्रोग्राम्स में उन बच्चों के लिए दो तीन गीत लिखे थे। मेरी हैसियत यही है कि बच्चों के लिए कुछ लिख सकना अरे और उनके लिए थोड़ा सा कुछ कंपोज कर लेना, मगर उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। नो, दैट्स अ रियली नाइस सेगवे। और एक्चुअली हमारे सुनने वालों, हमारे देखने वालों को शायद ये मालूम ना हो, तो मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ और आपसे कुछ आपके ख्यालात, कुछ तासुरात उसके बारे में सुनना चाहता हूँ कि अफशान जी जो हैं, शी हैज़ डन ऑब्वियसली गॉट इन्वॉल्व्ड विद चिल्ड्रंस प्रोग्राम एज अ चाइल्ड, लेकिन अक्रॉस द years
इन्होंने बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए, कल्मिनेटिंग विद 2016 में जब आपने चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में परफॉर्म किया था, और वहाँ पर आपने मेरे ख्याल में वो क्लासिकल जीवे जीवे पाकिस्तान गाया था, ये देश हमारा है, लेकिन ऑल्सो गाओ मेरे संग। कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एक्सपीरियंस, और specifically what it means to you to be involved with children's literature? मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को मैंने गाना सिखाया तकरीबन 20 साल। कराची ग्रामर स्कूल में मैं टीचर रही, और वहाँ पे मैंने बच्चों को उर्दू नज़में, पोएम्स, गीत सिखाए। तो एक तो ये काफी अरसे होता रहा, और उसके अलावा भी जो चिल्ड्रंस डे पर और ऐसे कोई फेस्टिवल्स में मैंने हिस्सा लिया। आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे होते हैं। और तो मैंने जी लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे इनवाइट किया गया था, और मैंने वहाँ पे तो मतलब कई, आई शुड से हंड्रेड्स में थे बच्चे, और उनके साथ मैंने गाना गाया था, उनको गवाया था। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ और भी ज्यादा काम होना चाहिए जहाँ तक बच्चों की मौसीकी का ताल्लुक है। तो जब बच्चे जो हैं वो ऐसे कलाम गाते हैं जो उनके प्यारे प्यारे लबों से अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। जी बच्चों के ही अंदाज के नज़में और गाने गाने चाहिए। जी। और आई ऑल्सो एम क्वालिफाइड मोंटेसोरियन। माशाल्लाह। जी, तो मैंने बच्चों के साथ एजुकेशन में भी काम किया है, म्यूजिक को बहुत यूज किया है अपने क्लासरूम में। और आज भी बच्चों के साथ काम करने में मजा बहुत आता है। 20 साल ग्रामर स्कूल में काम करने के बाद इसीलिए छोड़ा कि एक तो अरसा लंबा हो गया था, दूसरा ये मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए थे, और मैं अगर कभी ट्रैवल करना चाहती तो बीच साल में नहीं ट्रैवल कर पाती थी। तो मैंने कहा कि बस अब काफी हो गया है। तो वो मैंने छोड़ा। मुझे उसका अफसोस है आज तक भी, मगर मुझे जब भी किसी भी स्कूल से दावत आती है और मैं जा सकूं अगर, तो मैं जरूर जाती हूँ। आप, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ करता था, अब वो कि कुछ अरसे से नहीं हो रहा, उभरते सितारे। तो ये सिटीजन्स फाउंडेशन वाले कराते हैं, तो उनके यहाँ मैं 12-13 साल से जजमेंट के लिए जाती रही हूँ, उनके बच्चों के साथ गाया भी है। तो चिल्ड्रन आर सच अ लवली फीलिंग, आई एम ऑलवेज ready to go and sing with them, work with them. Yeah, there's such a level of innocence and a level of actual honest passion for the music and for whatever art, literature, बिल्कुल। drawing, painting, singing, जो भी हो, जी जी। there's such an honest passion with the children. So yeah, absolutely. And plus, I'm sure आप कह रही हैं कि आपने इतने साल पढ़ाया और आपको अफसोस है कि वो छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि जिन बच्चों की भी जिंदगी में आपका कुछ हिस्सा रहा है कुछ सीखने में, वो हमेशा याद रखेंगे, याद रखते हैं और याद रखेंगे। तो kudos to you जो आपने इतने साल बच्चों की तालीम पर ध्यान दिया। बस वो रिजवान ये भी होता था कि कभी तो ऐसा होता है ना कि इंसान बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपनी क्लास पे नहीं पहुंच सकते, तो कोई आपके लिए सब कर लेता है। मगर चूंकि फनून लतीफा के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट टीचर होता नहीं है जी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चूंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे फील करती थी कि मैं बीमार भी हूं, तो मुझे 104 बुखार में भी अपनी क्लास पे जाना पड़ता, जी। तो वो फिर जरा ज्यादा हो गया था। ठीक। आई थॉट आई डन नहीं, इनफ। आई एम श्योर यू हैव। वैसे आप बच्चों की नज़मों की बात कर रही थी, मुझे भी बचपन की एक नज़म आज तक याद है, वो अरशद था या अशरफ था, ने एक बाग लगाया, फूलों और पेड़ों से सजाया,
समथिंग लाइक दैट। आई थिंक बाकी मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। आई स्टार्टेड थिंकिंग बैक कि बचपन में नज़में तो हम भी पढ़ा करते थे, लेकिन याद क्या रह गया है, बस वही यही दो लफ्ज़ याद आए हैं। आई एम गोना हैव टू लुक दिस अप नाउ कि ये क्या चीज़ है। पूरी पूरी की पूरी नज़म थी मेरे ख्याल में, वो मुख्तलिफ फूलों की बात होती थी, पेड़ों की बात होती थी, फलों की बात होती बहुत खूबसूरत नज़में और गीत। आप यकीन कीजिए कि जितने भी मैंने बचपन में खुद गीत सीखे थे, और दो चार जो खुद भी बाद में बच्चों के लिए लिखे, वो सब मुझे याद है। मैंने उनको कहीं स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ, थी। ओह वो नाइस। मेरे इस कंप्यूटर में। तो एक काम कीजिए, अ, अगर गाना चाहें तो एब्सोल्युटली गाइए, लेकिन अगर गाना नहीं तो कम से कम नसर में बोल, अपनी जो आपने कोई नज़म लिखी हो बच्चों के लिए, उसके चंद बोल सुना दीजिए हमें और हमारे सुनने वालों के लिए। तो ईद आ रही थी, और मैंने सोचा कि अ, ईद पे कोई बहुत ही सिंपल सी चीज होनी चाहिए। कि ईद में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और ईद को कैसे मनाना चाहिए। तो बहुत सिंपल करके उसको मैं, मुझे याद है उस वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी, थाईलैंड में थी, हम ट्रेन में थे, और मैंने वहां पे सोचा, और कुछ जहन में आ ही गया, तो मैं आपको बताती हूँ कि ईद आई है, खुशियां लाई है, मिलकर सब ईद मनाएं। तो वो कुछ ऐसी उसकी तर्ज थी। ईद आई है, खुशियां लाई है, ईद आई है, खुशियां लाई है, मिलकर सब ईद मनाए। ईद आई है, कपड़े पहने नए नए, जूते पहने नए नए, कैसी खुशियां लाई है, ईद आई है। सेवैयां खाए मीठी मीठी, अम्मी देंगी हमको ईदी। सेवैयां खाए मीठी मीठी, अम्मी देंगी हमको ईदी, कैसी खुशियां लाई है। तो जस्ट दैट, मेरा ख्याल ये होता है कि बच्चों को जब हम कोई चीज सिखाते हैं, वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि उन्हें समझ आए, वो उससे रिलेट कर सकें और जल्दी से याद कर लें। जी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मेरी हैसियत इतनी अरे नहीं नहीं, ये बहुत जबरदस्त है। ये देखें आपने, है। ठीक है सिंपल बात बेशक हो, लेकिन जैसे जैसे आप कह रही हैं, मेरे भी सुनते हुए मैंने पहली बार अभी सुनी है आपके आपकी आवाज में, लेकिन साथ ही साथ जहन में वही चीजें, इट इवोक्स दोज मेमोरीज। सो दैट्स द थिंग। सिंपल ये लाजमी नहीं है, अच्छे फन में लाजमी नहीं है कि आप मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई बहुत गहरे ख्याल इस्तेमाल करें। चीज़ वो होती है जो रूह में, दिल में उतरे और आपकी यादों को ताज़ा कर दे। तो उसके हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त है, और यकीन है मुझे कि जिन बच्चों ने सुनी, जिन्होंने सीखी, जिन्होंने गाई ये, उनको आज तक याद होगी। और फिर एक और बात थी कि आओ मिलके गाएं हम, खेलें हम, कूदें हम, सुबह सवेरे उठ के हम ब्रश करें, यूं ब्रश करें, सुबह सवेरे उठ के हम रोजाना ब्रश करें, फिर नाइस। स्कूल, और फिर अच्छी स्कूल आदत का। को यूं जाएं हम, स्कूल को यूं जाएं हम, वापस घर को आए हम। मतलब इस तरह की बातें जो मेरे जहन में ये हमेशा होता है अपने लिए भी। अगर मैं कोई कलाम याद करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको, उसकी जो अशार हैं वो समझने की कोशिश करती हम्म। हूँ, इसलिए कि जब तक मैं उसको समझूंगी नहीं, मैं उसकी एक तस्वीर नहीं बना सकती। गुलूकार क्या करता है, अपने गले से, अपने सुरों से एक बहुत ही खूबसूरत नक्शा खींचता है, अपने तासुरों से। अब एक्सप्रेशन आप जी, उसमें जी। जब ही डाल सकते हैं जब आपको समझ आए, गम, खुशी, एक्साइटमेंट, धुआं, आसमान। तो आप नहीं कर सकते अगर आपको वो अल्फाज समझ नहीं आए। तो मैं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं गाती खुद भी, अभी भी, जो मुझे समझ नहीं आ रही। आह। सो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन, यू नो, कि एक तो उर्दू बहुत कम बोली जाती है, बड़े अफसोस के साथ, घरों में नहीं बोलते उर्दू, बोलनी चाहिए।
और उसके साथ साथ ऐसी चीजें जो बच्चा अट्रैक्ट उस वक्त होगा जब उसको समझ आए। जी, सही बात। अगर उसको समझ नहीं आ रहा, वो क्या क्या इंटरेस्ट लेगा उसमें, चाहे वो किसी भी जबान में हो। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि ऐसी चीज हो जो एकदम से बच्चा उसको पकड़े, और फिर उसके जहन में एक तस्वीर बनती चली जाए, और फिर उसको वो याद करे। वेरी नाइस। यू नो, ये आपने जो बात की बहुत ज़रूरी है अच्छा गाने के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक तो कि गायकी की तकनीक होती है, उसकी तो आपकी तालीम हो जाती है, सीख लेते हैं आप। जो आप कह रही थी, रियाज करती हैं, वो सब कुछ, सुर हम्म। ताल की समझ, वो एक अलग बात होती है। लेकिन गाना, अच्छा गाना तभी बनता है जब उसमें जो कैफियत, जो तासुर, जिन जो अल्फाज के साथ जाता है, जब जब गायक, गुलकार, जब वो तासुरात उसमें लेकर आए। तो आई एम ग्लैड, ये एक्चुअली मेरे सवालों में अभी था, मैं वहां तक पहुंचा नहीं था, लेकिन आपने जवाब हमारे सवाल पूछने से पहले ही दे दिया कि जी, कि आप इसको बैलेंस इस तरह करती हैं कि ऑलवेज मेक श्योर कि वो तासुरात जो हैं, उस जो कहानी सुनाई जा रही है गाने में, उसके हिसाब से आए। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। वंडरफुल। यू नो अफशन जी, मैं चाहता हूं कि यू नो, ख्वाहिश तो ये है कि अगले 10 घंटे होते हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। डेफिनेटली, इट्स बिन अ ग्रेट ग्रेट कॉन्वर्सेशन, रियली अप्रिशिएट कि आपने नहीं, अपनी बहुत शुक्रिया। टीम। मुझे भी बहुत लुत्फ आया, और आपने मुझे याद किया। आपका शुक्रिया, आयशा का शुक्रिया, रेडियो आजाद का शुक्रिया, कि चांदनी रातों में आपने मुझे मेहमान की हैसियत से बुलाया, और मुझे बहुत लुत्फ आया। बिल्कुल। ऐसा लगा ही नहीं कि आप और मैं पहली दफा बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये प्रोग्राम बना लिया जाए कि ये आखिरी बातचीत ना हो, इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे। आप ये इंशाल्लाह। बताइए कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ विजिट करने आई हुई हैं, या आपकी जी, रिहाइश आजकल कहाँ है? मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, और मेरी बेटी बॉस्टन में पढ़ रही थी। माशाल्लाह, उसने डेटा साइंसेज में मास्टर्स किया है, तो मैं उसको मिलने आई थी। और मेरे भाई भी यहाँ होते हैं, टूसान एरिजोना में। आजकल मैं टूसान में हूँ, और फिर एक दो जगह और जाऊंगी। एक आधा प्रोग्राम है वो करूंगी, और नाइस। फिर इंशाल्लाह अपने देश वापस। चलिए, तो ऐसा करते हैं। एक तो ये बेहतरीन चीज़ ये है, जैसा हम अपने रेडियो के बारे में बात कर रहे थे, हमने जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी की जंजीरें होती हैं वो तोड़ दी थी। अब हम डिजिटल हैं, तो जहां आप सारी दुनिया में जहां हो वहां सुन सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ भी रेसिप्रोकेशन हो सकती है। आप चाहे टूसान में हो, चाहे बॉस्टन में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, दोबारा मुलाकात तो इसी तरह ऑनलाइन हो सकती है। जरूर, इंशाल्लाह जरूर, हम जरूर, जरूर, हम इंशाल्लाह। चाहेंगे कि दोबारा बात हो। एंड वंडरफुल, वंडरफुल टू हैव यू हियर। अगर आपके पास 1 मिनट और हो तो मैं एक बात और अरे कहना चाहती बिल्कुल, हूँ। कहिए। कि मैंने एक चीज शुरू की है पिछले कोई 12-13 साल पहले, जी कि एक हमारा ग्रुप है, एंड वी से दैट इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु गेट टुगेदर once every month and sing in chorus form. उसमें हम ये करते हैं कि सॉन्ग लिरिक्स की बुकलेट्स बनाते हैं और हर एक को देते हैं, और सब बैठ के लाइव म्यूजिक के साथ गाते हैं। इट्स नॉट कैरियोके, जी जी। इट्स लाइव म्यूजिशियन। एंड उसमें इस कदर लुत्फ आता है सबको। इट्स मोर ऑफ अ थेरेपी, इट्स नॉट अ क्लास where you're learning how to sing, बट ये मैं चाहती हूँ कि आपके सुनने वालों को, और हमारे सारे प्यारे जो दुनिया भर में हमें देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें पता चले कि ये हम कर रहे हैं, और उसका नाम है सिंग अलोंग कराची। तो अगर आपको भी कभी वक्त हो तो आप जरूर इसको जाके देखिएगा। वी आर ऑन फेसबुक, और बहुत थेरेप्यूटिक होता है। उसमें हम कुछ हंसते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ एक दूसरे से अच्छी बातें सीखते हैं। तो 2 घंटे के लिए हम हर महीने एक दफा मिलते हैं। वाओ, एब्सोल्युटली, आई विल। जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस। ये बताइए, ये आप कह रही थी कि ये आप सारे के सारे एक जगह जमा होकर उसके बाद जी, उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, या इज इट एन नहीं, ऑन? नहीं, इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ ग्रुप दैट गेट्स टुगेदर, sings in chorus form, we have a lovely time for 2 hours, and then we go home. अच्छा, इसको आप अभी उसको। तक मैं इसको फेसबुक पे जरूर डाल देती हूँ, अच्छा जी। पेज पे डाल देती हूँ। मगर ये है कि मुझे बहुत कहा गया है कि आप इसको
करें, थोड़ा एंड बढ़ाएं। वी ऑल्सो गो लाइव एक्चुअली, ओ यू डू। सो दैट वी डू, सो दैट उसमें ये होता है कि जो उसमें उस वक्त हिस्सा ले सके, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिस्सा लेते भी हैं, और उसमें आपको बताना चाह रही थी कि ये भी हम करते अरे हैं। बिल्कुल, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे सुनने वालों को तो शुक्रिया बहुत बहुत। आई विल डेफिनेटली लुक इट अप अगेन, हमारे सुनने वाले, यू कैन गो टू फेसबुक एंड लुक अप सिंग अलोंग कराची दैट्स and राइट। find not just Afshan Ahmed, but a lot of her singing friends once a month. Looking forward to it. I will definitely check it out. Afshan ji, shukriya bahut bahut again. आपका शुक्रिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट सम पॉइंट। और Inshallah. जब आप याद करेंगे तो आपसे बातचीत, और अपने प्यारे सुनने वालों से बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगी। Inshallah. चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत. Have a wonderful night and यू टू, यू टू, we'll यू टू। talk soon. चलिए, खुदा बहुत हाफिज. शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।